हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई आज का जो टॉपिक है अपना, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। क्लियर। तो अपने को शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाने हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं बोलूं आपसे कि शॉर्ट नोट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्यों बनाने क्यों है सर, नोट्स लिख लेते हैं हम तो फिर शॉर्ट नोट्स की क्या जरूरत है। क्लियर। तो टॉपिक क्या है अपना, शॉर्ट नोट्स। क्लियर। तो देखो शॉर्ट नोट्स का क्या इंपॉर्टेंट, अगर आपको जेई में सिलेक्शन लेना है या फिर नीट में सिलेक्शन लेना है, एक्चुअली ये सबके लिए है। आपका आईआईटी जेई हो या नीट हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। क्लियर है। ओके। अब रिवीजन का इतना समय कहाँ होता है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो 2 साल के कंप्लीट आपके 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर जब आप पूरा पढ़ाई करते हो तो आपका सिलेबस खत्म होते 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 करीबन अक्टूबर तो आ ही जाता है, अक्टूबर नवंबर। क्लियर। फिर उसके बाद ये दिवाली छुट्टियां वुट्टियां पड़ जाती हैं। क्लियर। फिर स्टूडेंट इतने आलसी होते हैं कि रिवीजन करें कैसे। क्लियर। और फिर उसका एक ये भी कारण है कि जब आप नोट्स लिखते हो तो इस पूरे दौरान क्योंकि सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाता है तो आपके पास बहुत सारी कॉपियां हो जाती हैं, इतनी हो जाती है, इससे भी और ज्यादा, एक एक सब्जेक्ट की कई कॉपियां। क्लियर। तो अगर उन्हें आप नीचे से लेकर ऊपर तक रखोगे तो अपनी हाइट के बराबर हो जाएंगी। ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि शॉर्ट नोट्स का क्या यूज है। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो वो इतने का इतना हो जाएगा, इसीलिए तो नाम ही इसका शॉर्ट नोट्स है। इतनी जो कॉपियां आपके पास वो इतनी हो जाएंगी। क्लियर। मतलब हार्डली आपका 500 पेजेस में कंप्लीट। क्लियर। 500 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया आपसे, इससे भी कम। क्लियर। तो 500 पेजेस को पढ़ना आसान है या फिर उन 30 या 35 कॉपीज को पढ़ना। ठीक है, जो नोटबुक है आपके पास 30 से 35 कॉपी है, उनको पढ़ना आसान है या फिर 500 पेजेस को। तो नो डाउट 500 पेजेस को पढ़ना बहुत ज्यादा आसान है। क्लियर। तो अब आप सोचो कि कितने बार आप रिवाइज कर सकते हो चीजों को। क्लियर। लेकिन अब ये है कि सर कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे हम शॉर्ट नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। तो जब मैं कोटा में पढ़ाई करता था उस टाइम पे मेरे टीचरों ने मुझे बताया था, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया वहां पे तो मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट को बताया। क्लियर। और जो मैंने अपने टीचर से सीखा है वो मैं आपके साथ आज शेयर करता हूं। और ये बहुत लंबे समय से मेरे साथ चलते हुए आ रहा है, क्योंकि 8 साल से ज़्यादा तो मुझे ही हो गए पढ़ाते पढ़ाते। अब आप जब भी शॉर्ट नोट्स बनाएं तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आप इस तरीके के पेजेस ले लो। A4 साइज का पेज है ये मेरे पास, तो इस तरीके के पेजेस ले लो आप बच्चों। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इस पेज को आप ऐसे करके फोल्ड कर लो। ठीक है, बीच में से फोल्ड कर लो। आपने इसको बीच में से फोल्ड कर लिया। क्लियर। अब आपके पास इसके 4 पार्टीशन हो गए। क्लियर। 2 फ्रंट साइड में और 2 बैक साइड में। क्लियर। आपके पास इसके 4 पार्टीशन हो गई, 2 इस साइड में हो गए, 2 इस साइड में। क्लियर। ये पेजेस ही लेने हैं आपको, कॉपी मत लेना, कोई पेजेस ही लेना। क्लियर। ये ज्यादा बेस्ट रहेंगे। ओके। इस तरीके से फोल्ड करने में भी, लिखने में भी। क्लियर। अब देखो आपको क्या करना है। ठीक है, यहां से लिखना स्टार्ट करना, इस तरीके से यहां से लिखना स्टार्ट किया आपने, बहुत छोटा छोटा। अब शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम आपको करना क्या है, देखो जैसे मान लीजिए आपका कोई चैप्टर था। क्लियर। जैसे कि अगर मैं मैथ्स में बात करूं तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया, सर ने पढ़ा दिया पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया, नोट्स वगैरह सब बना लिए, कॉपी में हो गया। क्लियर। उसके बाद आपने उसका मॉड्यूल सॉल्व कर लिया, जो भी प्रैक्टिस शीट थी वो देख ली और पीवाईक्यू देख लिया। क्लियर। तो आपने क्या क्या देख लिया है, यहाँ पे आपने कौन कौन सी चीजें कर ली, आपने क्लास नोट्स देख लिए, आपके पास नोट्स हैं, क्लास नोट्स। ठीक है ना, आपके पास क्लास नोट्स हैं। आपके पास मॉड्यूल सॉल्व हो चुका है, आपने मॉड्यूल सॉल्व कर लिया, या जो भी स्टडी मटेरियल आप सॉल्व कर रहे हो, और आपने उस चैप्टर के पीवाईक्यू देख लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब ये तीनों हो जाने के बाद, अब आप थोड़ा समय निकालो और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें यहां पे लिखना स्टार्ट करो, छोटे छोटे में। क्लियर। बहुत छोटे छोटे में आप वो चीज लिखना स्टार्ट करो जो आप क्वेश्चन के दौरान बार बार भूल रहे थे। जैसे मान लो आप सिंगल रूट कंडीशन बार बार भूल रहे थे, तो कैसे सॉल्व करते हैं वो लिखो। सारी चीजें छोटे छोटे में लिख लो, जो चीजें फ्रीक्वेंटली आपको बहुत तरीके से याद है, जैसे अल्फा प्लस बीटा इज माइनस का बी वाई, ये होता है, ये आपको 10th क्लास से याद है, उसको बस हल्का सा लिख दो यहाँ पे। क्लियर। तो इस तरीके से बनाओ, थोड़ा सा धैर्य रखो उसमें। ठीक है, थोड़ा सा मन पे काबू रखो अपने पे, कि सारी चीजें नहीं लिखनी, पूरे क्वेश्चन उतार के पूरे सॉल्यूशन नहीं लिखने होते शॉर्ट नोट्स के अंदर। आपको कितना लिखना होता है, आपको सिर्फ लिखना होता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे ये होता है, सम ऑफ रूट से होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट से होता है। शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला बुकलेट में थोड़ा सा फर्क है, शॉर्ट नोट्स में हम ज्यादा चीजें लिखते हैं। ठीक है ना, फॉर्मूले में सिर्फ फॉर्मूले ही फॉर्मूले लिखते हैं। ओके। अब देखो शॉर्ट नोट्स में आपको ये भी लिखना है
कि पी जैसे मान लीजिए मॉड्यूल के अंदर आप कोई एक ही स्टडी मटेरियल सॉल्व करिए। जैसे अगर आपके पास कोई मॉड्यूल्स हैं तो मॉड्यूल सॉल्व करो, कोई बुक है तो बुक। जैसे XYZ कोई मॉड्यूल था या XYZ कोई बुक थी, तो आपने जब क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको पता लगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक्सरसाइज 1 के अंदर 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे लिख दो एक्सरसाइज 1 5 क्वेश्चन, ठीक है, उसका हिंट लिख दो साइड में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका हिंट ये था कि यहाँ पे ये वाली चीज दी थी, क्लियर। फिर इसी तरह PYQ में 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, वो लिख दिया छोटे से में बिल्कुल। और जितने भी चीजें थी जैसे शॉर्ट नोट, सिंगल रूट कंडीशन क्या होती है, जो चीज बार बार भूल रहे थे वो भी लिख दी यहाँ पे, क्लियर। तो ऐसा जब आप करोगे तो एक तो क्योंकि आपने क्लास नोट्स है आपके पास, तो टीचर के नोट से आपको रेफरेंस मिल जाएगा कि सर ने कहाँ पे नोट लिखाए थे, कहाँ पे की पॉइंट लिखाए थे, कहाँ पे बोला था कि ये चीजें याद रखनी है आपको, वो हो गया एक तो, क्लियर। मॉड्यूल सॉल्व किया तो क्वेश्चन से आपको आइडिया लग गया कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, क्लियर, कौन कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। PYQ से आपको लग गया आइडिया कि आपने प्रीवियस ईयर के जो IIT JEE है वो प्रीवियस ईयर से लेके अब तक क्या क्या चीजें पूछ रहे हैं, उस चीज का आइडिया लग गया आपने को, क्लियर। तो इन सारी चीजों का आइडिया लग जाएगा। तो जब आप ऐसा करोगे, क्लियर, जब आप ऐसा करोगे तो आप एक चैप्टर को बहुत कम जगह में आप उसको पूरा लिख पाओगे, क्लियर। तो उसके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। यहाँ पे बात आ गई भाई समझ में, क्लियर। ये हो गया अपने पास। और कब करना है, जब आप ये 3 काम कर लो, क्लियर। कम से कम इसमें से 2 काम तो हो जाने चाहिए आपके, नोट्स और मॉड्यूल सॉल्व हो जाना चाहिए, क्लियर। ये 2 काम तो आपके हो ही जाने चाहिए यहाँ पे, क्लियर है, बात आ गई समझ में। अब मैं बात करूं यहाँ पे, तो ऐसा करते करते बच्चों आपके पास, ऐसा करते करते आपके पास ये कितने हो जाएंगे, तो आपको कोशिश करनी है कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 3 से 3 पेजेस में खत्म हो जाए, क्लियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका 2 या 3 पेजेस में खत्म हो जाए। तो अब आप सोचो आपने एक चैप्टर को 3 पेजेस में खत्म कर दिया, क्लियर। ओवरऑल आपके पास 30 चैप्टर है, लमसम 30 चैप्टर है। अगर हम एवरेज निकालें तो चलो 5 पेजेस भी ले लो आप, क्योंकि कुछ चैप्टर थोड़े बड़े हैं, कुछ चैप्टर थोड़े छोटे हैं, कुछ चैप्टर 2-2 पेज में हो जाएंगे, कुछ चैप्टर 3 पेज में, कुछ 5 पेज में मैक्सिमम, क्लियर। अगर आप 5 पेज भी लेते हो मैक्सिमम, क्लियर, अगर आप मन पे काबू नहीं रख पाते कि सर मैं ये भी लिख देता हूँ, ये भी लिख देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये 3 चीजें करोगे तो फिर मन पे काबू आ जाएगा, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी चीजें लिखनी है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीजें बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, क्लियर, कौन कौन सी चीजें, लोकेशन ऑफ रूट बार बार आ रहा है, क्लियर, तो वो चीजें लिख लो। समझ रहे हो बात को। इफ K इज लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ये वाली चीज बड़ी पूछी जा रही है, इसकी कंडीशन लिख दी साइड में, बस पूरा नहीं लिखा बस, फिर उसके बाद बाकी के 4-5 रिजल्ट थे वो भी ऐसे ही लिख दिए। समझ रहे हो बात को, इस तरीके से। तो ऐसा करते करते अगर आपने 30 चैप्टर लिए और 30 को 5 चैप्टर के एक पर चैप्टर 5 पेजेस में भी आपने समराइज किया, तो 5 इंटू 30 कितना होता है सब 150। तो एक चैप्टर, एक पूरा सब्जेक्ट आपने 150 पेजेस में खत्म कर दिया, ठीक है। और अगर इसी तरीके से यही एवरेज में लगाऊं तो तीनों चैप्टर्स में कितना हो जाएगा आपका 450 पेजेस, ठीक है, ठीक है। 450 पेजेस हो जाएंगे, 450 पेजेस लमसम आप 500 मान लो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था 500 पेजेस। अब आप सोचो 500 पेजेस इतने होते हैं यार, 500 पेजेस इतने होते हैं, क्लियर। जब आप पेपर से पहले यानी कि जब नेक्स्ट ईयर जब आप तैयारी करने आओगे, जब आप मतलब रिवीजन करोगे, जब नेक्स्ट ईयर अगर आप इसी समय बैठ के अपना रिवीजन कर रहे होंगे, तो आपके सामने सिर्फ 500 पेजेस होंगे, सिर्फ मैथ्स के 150 पेजेस होंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 150 पेजेस। हो सकता है आप में से कोई 100 पेजेस में ही कंप्लीट कर दे, हो सकता है कोई 80 पेजेस में ही कंप्लीट कर दे। अब आप सोचो 100 पेजेस या 150 पेजेस इतने होते हैं यार, आप कितने दिन में पढ़ लोगे। अगर आप डेली के 4 से 5 पेजेस भी पढ़ोगे तो भी आप आइडिया लगाओ यार, अगर आपने डेली के सिर्फ 4 पेज भी पढ़े तो 30 दिन में कितने पेज होते हैं सब, ठीक है, 120 पेजेस होते हैं। पेपर कब होता है, ये काम आपने कब से स्टार्ट किया, जनवरी से आपका पेपर होने वाला था, जनवरी तक आपने सब काम कर लिया। जब भी नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर होने वाला है, अगर आप 11th क्लास में या 12th क्लास में अभी फिलहाल, ओके, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर जब आप जाओगे तो जनवरी में आपने पढ़ा, एक बार जनवरी में रिवाइज हो गया आपका, फरवरी में रिवाइज हो गया, 2 बार रिवाइज कर लिया अपने पेपर से पहले, मार्च में रिवाइज कर दिया। और फिर जब रिवीजन के बाद रिवीजन के बाद जब रिवीजन करते हैं तो वो बहुत जल्दी रिवीजन होता है। यानी कि जब आप पहली बार पढ़ते हो ना चीज को, तो मान लीजिए किसी में 10 दिन का समय लग रहा है, जब दूसरी बार उसी चीज को पढ़ोगे तो आपको हार्डली 6 डेज लगेंगे। जब आप तीसरी बार उसी चीज को पढ़ोगे तो आपको 2 दिन लगेंगे। जब आप 4 टाइम उसको पढ़ोगे ना तो आप 1 दिन में खत्म कर दोगे और फिर आपको चीजें याद हो जाएंगी, रट जाएंगी, फिर समय नहीं लगेगा। स्टार्टिंग में ABCD को सीखने में कितना समय लगा था आपको, सोचो। आज आपको कोई अंधेरे में, आपको सोते हुए कोई बोल देना ABCD बोल दे तो भी आप बोल दो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। समझ रहे हो बात को। तो जितना ज्यादा रिवीजन होगा आपका उतना ही ज्यादा आपका स्कोर आएगा। तो ये जो मैंने शॉर्ट नोट्स वाली स्ट्रेटजी बताई है आपको,
ये सारे जो टॉपर्स होते हैं वो सब अप्लाई करते हैं। आप लोग भी अप्लाई करो अगर आपको टॉप 1000 रैंक के अंदर आना है तो क्लियर, क्योंकि उसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन के लिए आपके पास ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे सोर्सेज होने चाहिए जहां से आप रिवीजन को बहुत इफेक्टिवली, स्मूथली और कम से कम समय में कर सको बच्चों। क्लियर? ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। क्लियर? ओके, बाय।